ये आज मैं आप बताऊं, ये एको यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पूरी तो एक देखिए मरीज का ऑलरेडी ये हमारा हो एको रहा हो रहा है है। फौरन। जितने मरीज को जो भी ज़रूरत हो ये फैसिलिटी एकदम यहीं पे मौजूद है, ठीक है ना। जो मरीज को सीरियस अल्ट्रासाउंड हार्ट की इसी का ये बड़ा इसी के लिए लोग 2-3 हज़ार रुपए देते हैं और 6-6 महीने लगते हैं करने के लिए, तो ये हम देन एंड देयर कर देते हैं। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एको से बुलाने के लिए उनको 3 घंटे चाहिए होते हैं, ठीक है ना। एको इसी सब चीज़ फ्री, 24 आवर्स ब्लड टेस्ट है, ओके। मरीज यहाँ खाली जेब आता है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कराची शहर के नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े इमराज़ क़ल्ब के उस अस्पताल में मौजूद हूँ जो दुनिया का वाहिद अस्पताल है जहाँ पे इमराज़ क़ल्ब का तमाम इलाज मुफ्त किया जाता है, चाहे वो इलाज चंद हज़ारों का हो, लाखों का हो या 1 करोड़ से भी ऊपर का हो। आइए हम उस अस्पताल के बारे में आपको वो मालूमात देंगे जो आज से पहले आपको नहीं थी। आज सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि ये अस्पताल कराची शहर में वाक़ है। इस अस्पताल में कमोवेश हर रोज़ 1,500 से 2,000 मरीज़ों का इलाज होता है। मैं बात कर रहा हूँ NICVD कराची की। NICVD कराची में वाक़ है। इस अस्पताल का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि इस अस्पताल ने गुज़िश्ता 5 सालों में तरक्की की वो मंजिलें तय की हैं जो किसी दूसरे अस्पताल के लिए सोचना भी मुश्किल है। ये अस्पताल आज से 5 साल पहले 2 घंटे के लिए खुला करता था। 2 घंटा इसमें OPD होती थी और गिनती के चंद केसेस में एंजियोग्राफी और शायद कभी एंजियोप्लास्टी या बाईपास के ऑपरेशन होते थे। इस वक्त पूरी दुनिया में जो इमराज़ क़ल्ब का सबसे महंगा, सबसे नायाब और सबसे मुनफरिद इलाज है, वो तमाम इलाज इस अस्पताल में मौजूद है और वो भी मुफ्त। इस अस्पताल ने गुज़िश्ता 5 सालों में जो तरक्की की मनाजिलें तय की हैं उसके बारे में तो इस अस्पताल के डॉक्टर, इस अस्पताल का अमला ही आपको बेहतर बताएगा। मैं जो आम आदमी के लिए थोड़ी बहुत मालूमात रखता हूँ वो बताऊँगा कि ये अस्पताल पहले एक इस बिल्डिंग में था, अब ये सिंध भर में 28 मकामात पर है। इस अस्पताल में पहले एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी की 1 या 2 मशीनें थी, अब इस अस्पताल में 9 से 10 मशीनें हैं। पहले इस अस्पताल में जो है एंजियोप्लास्टी एंजियो की 1 या 2, 3, 4 केसेस होते थे, अब एक दिन में 150 से 200 केसेस होते हैं। ये हमारी मालूमात हैं, ये हमारी इतलात हैं। बेहतर तौर पे इस अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन और इस अस्पताल का अमला बताएगा। यहाँ जो आज हम मौजूद हैं इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज से चंद दिन पहले यहाँ पे एक सरकारी तफ्तीशी इदारे ने रेड की और अस्पताल में गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ से अस्पताल का अमला एक अलामती एहतजाज कर रहा है, जिससे मरीज़ों की OPD, मरीज़ों का इलाज भी मुतासिर होने का ख़दशा है। जाग कराची शहर का वो इदारा है जो कराची शहर के तमाम मसाइल को भी उजागर करेगा और उस मसाइल के हल के लिए भी उस जगह उस मसले को लेकर जाएगा जहाँ पे ये हल हो सके। मैं आज इस वीडियो के तवस्सुत से तमाम इंतज़ामी इदारों को, तफ्तीशी इदारों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको हर किस्म की तफ्तीश का हक़ है, लेकिन तफ्तीश इस अंदाज से की जाए कि अस्पताल का अमला खौफ व हिरास का शिकार ना हो और वो उस जहनी दबाव में आकर के मरीज़ों के इलाज को सेक्रीफाइस ना करें। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं NICVD के अस्पताल के अंदर। यहाँ अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को हम आपको दिखाएंगे। अस्पताल की इमरजेंसी, अस्पताल की कैथ लैब, अस्पताल के अमले से मिलवाएंगे। अगर कोई डॉक्टर हमसे बात करने को तैयार होता है या प्रोफेसर, तो हम उनसे भी आपकी बात करवाना चाहेंगे। आइए अस्पताल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड डिजीज़ेस। ये
इस वक्त कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इमराज क़ल्ब का मुफ्त इदारा है, चाहे वो मरीज सरकारी हो या गैर सरकारी, आम आदमी हो या ख़ास आदमी, हर एक का इलाज एक ही अंदाज से मुफ्त किया जाता है और पाकिस्तान को इस इदारे पर फ़ख्र होना चाहिए। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं प्रोफेसर जाहिद जमाल साहब से, जो कि NICVD का नहीं पूरे पाकिस्तान का असासा हैं। इनकी खुसूसियत ये है कि वो मरीज़ जिनका दिल काम नहीं करता, जिनका दिल नाकारा हो जाता है, जिनको दिल के पेस मेकिंग की ज़रूरत होती है, तो ये उसमें पेस मेकर इम्प्लांट करते हैं। डॉक्टर जाहिद जमाल पाकिस्तान से बुनियादी तालीम हासिल करके अमेरिका गए। अमेरिका में आला तालीम हासिल करने के बाद, महारत हासिल करने के बाद, हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ पाकिस्तान वापस आए। इनका ख्वाब था कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा कायम हो जाए जहां पे हर खास आम का इलाज एक ही अंदाज से मुफ्त हो। आज इनके ख्वाबों की ताबीर होती हुई इन्हें इसी कराची शहर के इदारे NICVD में नज़र आ रही है। तो आइए अब हम चलते हैं डॉक्टर जाहिद जमाल साहब की तरफ। मैं जो यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग करके अमेरिका चला गया, फिर वापस आया। ऑलमोस्ट 18-19 साल से इस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, इस इंस्टीट्यूट से। मतलब जब मैं अमेरिका जब वापस आया था, मुझे तो उस वक्त बहुत बेसिक चीज़ें थी। लोग बाहर से दवाएँ ख़रीदते थे, सामान लेकर आते थे एंजियोग्राफी करने के लिए, और गरीबों का इलाज तो होता था मतलब, लेकिन काफ़ी मुश्किलात थी। फिर रिसेंटली जो अभी असल जो चेंज आया 4-5 साल के अंदर जो चेंज आया है, वो तो मेरा ऐसा लगता है ख्वाब पूरा हो गया। मैं जो डॉक्टर बनना चाहा, जिस वजह से मैं मुल्क में वापस आया, वो मैं लास्ट 5 साल में जो मैंने देखा है, मैं दिल से दुआएं निकलती, जो मेरी ख्वाहिश थी ज़िंदगी, वो पूरा हो गया। यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड केयर, एक होता है आम केयर, वो केयर जो अमेरिका के आम लोगों को मिलेगा वो इस अस्पताल में मिलना शुरू हो गया। मेरी स्पेशलिटी थी पेसमेकर लगाना, डिफिब्रिलेटर लगाना। जो लोग की जान हार्ट डैमेज हो जाता है, उनको एक मशीन होती है जान बचाने की, वो 10-12 लाख की होती है। एक और मशीन है जिन की सांस फूलती है, उनका हार्ट डैमेज होता है, उनको हार्ट फ्लेट डिवाइस, वो 18-20 लाख का। मैं सिर्फ महीने में एक लगाता, तो वही पैसे वाले जो अफोर्ड कर सकते उनको लगाता था। उसके बाद जब से सिंध गवर्नमेंट ने और जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए, 18 अमेंडमेंट जो भी है, हमें तो उससे मतलब नहीं। उसके बाद जो चेंजेस आए सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो आया है, उसके बाद से हमने हज़ारों लोगों को मशीन लगाई है। वो मरीज जो मर जाते थे, जिनकी दिल रुक जाता था, पहले मैं तड़पता था, मैं इनको क्या करूँ, इनके लिए मेरे पास कोई इलाज नहीं था। अब हज़ारों लोगों को लगी, वो चल के मरीज आते हैं, और उसके बाद मशीन के पास प्रिंट आता है कि दिल रुक चुका था, मशीन ने स्टार्ट की। तो जान बचाने से बड़ा अमल कुछ भी नहीं, कुरान में जो लिखा है। हमारे जो देखने वाले हैं वो एक आम आदमी है। आम आदमी के लिए ज़रा उसकी मालूमात के लिए भी बता दें कि टेम्प्रेरी पेसमेकर और परमानेंट पेसमेकर में क्या फ़र्क है। इस अस्पताल के अलावा जो दूसरे गैर सरकारी अस्पताल है, उसमें एक मरीज़ को कम से कम लागत क्या बर्दाश्त करनी पड़ती है। और फिर ये भी सर हम सुनना चाहेंगे और मेरे देखने वाले भी जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ NICVD में ये तमाम सहूलियात मुफ्त दी जाती हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है। पहले मैं बता दूँ, अब 10 सेंटर बन चुके हैं, 28 चेस्ट पेन यूनिट और 3 और खुल रहे। कौन सा मुल्क होगा जहाँ ब्रिज के नीचे कार्डियक सेंटर चेस्ट पेन यूनिट बैठा है, डॉक्टर 24 घंटे आप फ्री में जाके ECG कराते हैं, वहाँ पे जानें बचती हैं। ये कौन सा मुल्क है दुनिया में, है ना? कौन सा शहर है मुल्क में? एक भी नहीं मिलेगा आपको। इवन एक्सपेंसिव कंट्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, गली गली में शक्कर, मिट्टी, इधर आप नाम बताएं, वहाँ पे आपको इलाज मिल रहा है। ये क्या हो रहा है मीडिया, मतलब ये क्यों नहीं दिखा रही? इतनी जानें बच रही है ना? मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था ये मुल्क में होगा। अमेरिका जैसे मुल्क में नहीं हो सकता ये, है ना? पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ओके, अब आ जाए इनके सवाल। इसके हार्ट का किस्म के इलाज है, पेसमेकर तो एक अलग है, जिनकी दिल की धड़कन स्लो हो जाती है उनको हम लगाते हैं। इसके बाहर इसकी कॉस्ट 2.5-3 लाख आती है, या फ्री लगाते हैं, ठीक है ना? प्राइवेट अस्पताल 4-5 लाख में आते हैं मुफ्त में। और वो क्वालिटी हम लगा लें जो बेस्ट प्राइवेट अस्पताल में जो मशीन नहीं, उससे अच्छी क्वालिटी। एक और मशीन होती है जो डैमेज हो जाता है तो हार्ट की पंपिंग इंप्रूव कर देती है, वो वाला पेसमेकर, वो होता है 18-20 लाख। बाहर प्राइवेट में 25 लाख है, वहाँ कितने लोग लगा सकते हैं? हम हज़ारों लोगों को लगा चुके हैं, जिनकी जानें बच रही हैं, मरीज़ की सांस सही है, मरीज़ दौड़ रहा है, चल रहा है। डिफिब्रिलेटर यानी हार्ट डैमेज हो जाए, लोग चलते चलते दिल रुक जाता है, इंसान मर जाता है, वो मशीन 12 लाख की है, हम हज़ारों लोगों को लगा चुके हैं। सक्कर में,
हैदराबाद में, टंडू मोहम्मद खान में, कराची में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप भूल जाए कि इवन फॉर मिडिल क्लास। तो ये गवर्नमेंट ने जो काम करके दिखाया है, पूरी दुनिया में लोग हमसे पूछते हैं आपने कैसे किया। अब पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता है, जो हमारे दूसरे सेंटर्स के दूसरे शहर के लोग पूछते हैं जो NICVD का सेटअप है, सिर्फ इसको कॉपी कर लेना ये पूरा मुल्क बदल जाएगा। हमने करके दिखा दिया, हमारे डायरेक्टर ने, गवर्नमेंट ने सपोर्ट, पैसे सही जगह खर्च किया, और जो गरीबों का फ़ायदा है आप मेरे साथ दिन एक गुजार लें है अस्पताल में। लोग आपको चलते हुए दिखाऊंगा कि उनकी जानें बची है ना, और किस तरह बची और क्या काम हो रहा है। अभी चलें, अब किसी को फ़ोन करने के इमरजेंसी रूम में लैंड हो, वहाँ टीम मौजूद है। किसी को हार्ट अटैक होता है, 1 घंटे के अंदर कोई नहीं पूछेगा आपके पैसे कितने हैं, आपको उससे अच्छा वाला स्टैंड लगाएगा, ना आपको क्रेडिट कार्ड पूछेगा, ना आपसे पूछेगा कैश कितना है, फ्री ऑफ कॉस्ट और टॉप क्वालिटी कोई करके दिखाया है ना। मैं तो चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान में, कोई एक सैंपल ला के दिखा दे। इस वक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हुर्फ़-ए-आम में कहा जाता है कि कराची शहर गरीब की माँ है, तो आज जो उनकी बातें सुन के हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कराची वाकई ये गरीब की माँ है, जहाँ पे लोगों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मैसर आ रही है इस महंगाई के दौर में। वहाँ पे अगर एक गरीब आदमी, या तो उसके पास इतना रुपए पैसे होने चाहिए, नहीं तो उसके पास इतने ताल्लुकात होने चाहिए, और अगर किसी के पास इतने ताल्लुकात और इतना पैसा नहीं है तो फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। पहले ये एक अस्पताल था, अब ये सिंध के 28 अजला में 28 अस्पताल हैं। इस अस्पताल में 10,000, 20,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फी मरीज इलाज मुफ्त होता है। यहाँ पे बाईपास का इलाज मुफ्त होता है। और मेरे देखने वाले इस बात को भी सोचिए कि क्या इस अस्पताल के खिलाफ कोई एक मुनज़्ज़म साजिश उन लोगों की तरफ से तो नहीं की जा रही जिन लोगों का इस अस्पताल के आगे बढ़ने से, मरीजों का इलाज करने से बट्टा बैठ गया है, जिन अस्पतालों की करोड़ों अरबों रुपए की बिल्डिंगें वीरान हो चुकी हैं, जहां पे डॉक्टर्स नहीं बैठ रहे। इस अस्पताल में डॉक्टर्स को उनके मुंह मांगे पैसे देकर बिठाया गया है। उन डॉक्टर्स ने अपनी तमाम गैर सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट OPDs को सस्पेंड कर दिया है। तमाम इलाज दिन और रात यही होता है। ये जो मेरे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर जाहिद जमाल, ये इस वक्त पाकिस्तान का असासा है, और ये पाकिस्तान में आए इसलिए थे कि बैरून मुल्क छोड़ के, अमेरिका छोड़ के, कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकें। और इनके साथ हम चाहेंगे कि हम एक इमरजेंसी का राउंड भी हम इनके साथ करें, हम देखें मरीज कैसे एम्बुलेंस से यहाँ से आता है और किस तरीके से उसका इलाज होता है। जी डॉक्टर साहब। जी, जैसे मैंने बताया, ये नहीं मतलब ये कि सबकी ये ख्वाहिश होती है, जो भी पाकिस्तानी, हम सब मुंबई वतन है, हमें सिस्टम नहीं मिला। जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ना, तो सब अच्छे ख्याल, सभी जो जितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं है कि जितने, वो सब उतनी हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो ट्रेनिंग है, सबसे बड़ी बात है कि जो गरीबों का, जो हम एज ए डॉक्टर, हमें इससे नहीं फ़र्क पड़ता ये अमीर है गरीब है, ओके, हमें बेस्ट केयर प्रोवाइड करना है। हमें ये नहीं पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपकी बाहर जैसे अमेरिका में होता है, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपकी इंश्योरेंस है नहीं है, ठीक है ना। डॉक्टर का काम अस्पताल को बेस्ट केयर देना, तो उस चीज़ में हम पहुंच चुके हैं। गरीब मुल्क इस लेवल पे आ जाए और वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जो बड़े से बड़ी कंट्री में, डेवलप कंट्री जिसमें पैसे वो ना कर सके, वो करके हमने दिखा दिया, ओके। तो इस पोटेंशियल है, और ज़रूर बाकी NICVD का अमला और ये दे कैन गाइड। यहाँ पे डॉक्टर्स की भी, नर्सेस की भी रिस्पेक्ट, क्योंकि पहले इनकी पेड कम थी। पूरी दुनिया में डॉक्टर्स, नर्सेस, दे आर पेड वेरी, मतलब इन अ सेंस कि इतना हो कि वो उनकी इज्जत के साथ वो रह सके। यहाँ डॉक्टर इतनी मेहनत करते हैं, नर्सेज मेहनत करते हैं, पैरामेडिक्स मेहनत करते हैं, उनको लोग पैसे ही नहीं देते थे यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये है कि ये गवर्नमेंट का काम है कि मेडिकल सिस्टम को सपोर्ट करे, पैरामेडिक्स को सपोर्ट करे, नर्सिंग स्कूल बनाए। ये हमारी बैकबोन है, एंड एवरीवन शुड हैव अ बेटर लिविंग। ये हमारा इमरजेंसी रूम है, यहाँ पे ये मतलब ये कि एक्यूट केयर के लिए। आप देख लें, ये जबकि हमने 2 अलग डिवाइड किया, फिर भी रश इसमें है, और ये सिर्फ दिल के मरीज़ है, और इसमें कोई ऐसा मरीज़ नहीं जो ज़्यादा सीरियस नहीं हो। तो हार्ट अटैक के सबको मॉनिटर लगा हुआ है तमाम, ओके। ये काउंटर है, डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं, दे आर फुल्ली बम्बार्डेड, जबकि हमने डबल सर्विसेज भी है, नर्सिंग स्टाफ, आपको कोई बैठा हुआ नहीं मिलेगा, और सब सीरियस मरीज़ हैं, सबकी ECG हो चुकी है,
ये तो हमारा सिर्फ ये हार्ट का है, ये एक साइड है। आप सोच रहे हैं दुनिया में इतना बड़ा अस्पताल भी नहीं। ये आई मैं आप बताऊं, ये एको यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पूरी तो एक देखिए मरीज का ऑलरेडी ये हमारा हो रहा है है। फौरन। जितने मरीज को जो भी जरूरत हो ये फैसिलिटी एकदम यहीं पे मौजूद है, ठीक है ना। जो मरीज को सीरियस अल्ट्रासाउंड हार्ट की इसी ये बड़ा इसी के लिए लोग 2-3 हज़ार रुपए देते हैं और 6-6 महीने लगते हैं करने के लिए, तो ये हम देन एंड देयर कर देते हैं। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एको से बुलाने के लिए उनको 3 घंटे चाहिए होती है, ठीक है ना। कोरोना की वजह से हमने थोड़ा सा रश इधर अलग किया हुआ है। इस सब मरीजों की फाइल बनी हुई है, सब टाइप है, डॉक्टर नर्सेज सबका ट्रीटमेंट जिसको डिस्चार्ज करना है। ये देखें, ये हमारे सारे स्टाफ डॉक्टर्स सारे खड़े हैं, ये सब काम कर रहे हैं 24 आवर। इनको 1 मिनट बैठने का नहीं मिलता है कि 1 मिनट बैठ के सवाल ही कोई चाय पीने का कंसेप्ट नहीं। यहाँ पे 24 आवर दे आर वर्किंग लाइक दिस। ये देख लें सारे, ये हमारा ट्राई जो मरीज आता है फौरन, जिसको सीवियर हार्ट अटैक होता है, क्रिटिकल कंडीशन में वो आता है, ये हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये जैसे पेशेंट आता है फौरन उसको रिसीव करते हैं, यहाँ लेटाते हैं, और उसके बाद अगर उसको हार्ट अटैक है तो उसको शिफ्ट करते हैं उस एक्यूट वाली जगह पे, और ऊपर से एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की टीम स्टैंड बाई होती है। वो पेशेंट को टेकअप करते हैं, ऊपर एंजियोग्राफी ले जाते हैं, और 1 घंटे आधे पौने घंटे के अंदर अंदर उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सब हो चुकी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा देखें आगे तक वो सारे पेशेंट, ये सारे ये अभी ये वो पेशेंट है जो अभी अराइव हो रहे हैं। ये अराइवल है पेशेंट का। एक्यूट पेशेंट जो हार्ट अटैक होता है वो यहाँ पे आता है, उसके बाद अगला काम फिर उसको हम अकॉर्डिंगली उसको डील करते हैं, आगे करते हैं। पहले से बेड रेडी है उन लोगों के लिए, जो मरीज आएगा उसके लिए नर्स डॉक्टर सब तैयार पहले से मौजूद है। ओके, यहाँ से हम लोग इनको पेशेंट को शिफ्ट करते रहते हैं, ये जगह बनाते रहते हैं अगले पेशेंट आने वाले के लिए। ये 24 आवर ये पिछले 4 साल 5 साल से यही इसी तरह का ये सिस्टम यहाँ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिस्टम यहाँ नहीं, पूरे हमारे जितने 11 हॉस्पिटल हैं, सेटेलाइट सेंटर हैं, जो फुल फ्लेज हॉस्पिटल हैं, उन सब पे इसी तरह का काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वो पेशेंट हैं जो एंजियो जिनके लिए अभी जिनकी एंजियोप्लास्टी करनी है, ये उसमें ट्रायज में आए थे, इनका हार्ट अटैक हुआ है, इनको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है। इनको अभी यहाँ से हम ऊपर शिफ्ट करेंगे एंजियोग्राफी लैब में। एक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तकरीबन ये हार्ट अटैक के पेशेंट एवरेज है हमारे पास 30 मरीज एवरेज है रोज़, जिनकी हार्ट अटैक के पेशेंट की एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी होती है। और जो ढाक के पेशेंट है, जो टाइम रूटीन का उनको दिया जाता है या वार्डों के, वो अलग है। यानी कम से कम 100-150 एंजियोग्राफी डेली होती है। उसके साथ जो है ना कुछ पेशेंट की एंजियोप्लास्टी होती है, इनकी तो होनी होती है, क्योंकि ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी प्रोग्राम के अंदर आते हैं और इनको सीवियर हार्ट अटैक होता है, और देन एंड देयर इसकी इनको हम शिफ्ट करके इनकी एंजियोग्राफी कर लेते हैं, एंजियोप्लास्टी भी हो जाती है। अब हम सिक एरिया में ले जाते हैं जो ज़्यादा सीरियस मरीज है। इतना बड़ा इमरजेंसी के बावजूद हमें यहाँ पे बहुत से मरीज जो वेंटिलेटर के होते हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, उनको हम यहाँ स्टेबल करते हैं। ये डॉक्टर्स हैं, वफाद एंड अदर टीम। सो यहाँ पे हैं भी पेशेंट ज़्यादा सीरियस वाले अभी स्टेबल है। बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स हमारे पास हैं, ठीक है, उनकी सांस का भी मसला है और उनके ब्लड प्रेशर के वेंटिलेटर के जो मरीज ज़्यादा सीरियस ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी जो मरीज ज़्यादा सीरियस वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, यहाँ बेड खाली रखा हुआ है जो सीरियस मरीज के लिए। ये नहीं कि मरीज आए पहले से तैयार है। देखें वेंटिलेटर सबके साथ ना, मतलब आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिलेगा वेंटिलेटर विद एम्प्टी बेड रेडी फॉर सिक पेशेंट। वो आएगा, यहीं इंटूबेट होगा, वहीं इलाज हो जाएगा। बाईपैप मशीन, CPAP सब मौजूद है यहाँ से। और वी हैव द एक्सपर्ट डॉक्टर्स, द टीम 24 आवर्स। इसी सब चीज़ फ्री, 24 आवर्स ब्लड टेस्ट है। ओके, मरीज यहाँ खाली जेब आता है। दूसरे अस्पताल में जाते हैं लोग क्रेडिट कार्ड लेके, वॉलेट लेकर। लोगों के हार्ट का इलाज कराने में लोगों के मालो असबाब बिक जाते हैं, मकान बिकते हैं, और लोगों को तो एहसास भी नहीं है उनको कितना, उनको तो पता भी नहीं है कॉस्ट उनको पड़ती कितनी की है, ठीक है ना। उनको अंदाज़ा हो जाए तो मरीज भी फिर उसको एहसास हो कि हर चीज़ इतनी फ्री मिल रही है, उनको तो अंदाज़ा भी नहीं है बिल्कुल कि इसकी वैल्यू क्या है।
ये इमरजेंसी रूम था, बाकी फिर हम पूरा अस्पताल है, अभी बच्चों का वार्ड, सर्जिकल वार्ड। यहाँ तो मैं तो अभी सिर्फ झलक दिखाया है आपको।